कावड़ यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जो करोड़ों शिव भक्तों के मन में बसती है। लेकिन इस धार्मिक यात्रा के पीछे छुपा है एक काला सच, जिसे आज हम एक्सपोज करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग धर्म के नाम पर इस यात्रा का गलत फायदा उठाते हैं। बेसिकली कावड़ यात्रा का मोटिव है भगवान शिव की भक्ति। गंगा जल लेकर कई 100 किलोमीटर तक नंगे पैर चलना भक्तों का डिसिप्लिन और डिवोशन दिखाता है, जिस चीज की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस यात्रा का गलत फायदा उठाते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जो धार्मिक यात्रा में नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा इशू है यात्रा के दौरान ड्रग्स और नशे करना। कुछ कावड़ यात्री भांग या दूसरे नशे को भगवान शिव का प्रसाद बोलकर जस्टिफाई करते हैं और खूब नशे करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इससे सोसाइटी में तो गलत मैसेज जाता ही है, साथ ही साथ भगवान शिव और सनातन धर्म की भी बदनामी होती है। शिव भक्ति में पवित्रता, अनुशासन और दया भाव होता है। कावड़ यात्रा एक तपस्या है और इंसान की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट, और इस तपस्या को पवित्रता से ही करना चाहिए। भांग का ट्रेडिशनल यूज मेनली शिव जी को अर्पित करने के लिए ही होता है, लेकिन अगर कुछ योगी और साधु संत इसे लेते भी हैं तो बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में। यह बहुत ही लिमिटेड और कंट्रोल्ड होता है। पर आजकल कुछ लोग हार्डकोर ड्रग्स जैसे चरस, गांजा और अल्कोहल इन्हें लेते हैं और जस्टिफाई करते हैं प्रसाद के नाम पर। हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे शिव पुराण बताते हैं कि भगवान शिव सेल्फ कंट्रोल और मेडिटेशन के देवता हैं, ना कि नशा करने के। मैंने पर्सनली 2 बार शिव पुराण पढ़ी है और मुझे कहीं पर भी ऐसा रेफरेंस नहीं मिला कि भगवान शिव नशे करते हैं या नशे उनका प्रसाद है। अगर आपको फॉलो ही करना है तो अच्छी आदतों को फॉलो करो, मेडिटेट करो, योगा करो, अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरों कंट्रोल करो। यही भगवान शिव की टीचिंग्स है। ड्रग्स का मिसयूज ना ही सिर्फ इलीगल है बल्कि शिव भक्ति के भी खिलाफ है। और यही नहीं, कावड़ यात्रा के दौरान जो शिविर बनाए जाते हैं उसका भी मिसयूज होता है। बेसिकली शिविर बनाए जाते हैं आराम करने के लिए या पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन यहाँ भी बहुत गलत काम हो रहे हैं। कुछ कावड़िए शिविर में लाउड पार्टीज करते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल का यूज होता है, और ये सारी चीजें ये लोग रिलीजन के नाम पर जस्टिफाई करते हैं। शिविर जो तीर्थ यात्रियों के आराम के लिए बनाए होते हैं, इनका मिसयूज आसपास के लोकल लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन जाता है। और जो जेन्युइन डिवोटीज होते हैं जो पवित्रता से कावड़ लेकर आ रहे होते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस खराब होता है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाउड स्पीकर्स का गलत यूज। कावड़ यात्रा के दौरान लाउड स्पीकर्स पर भक्ति भरे भजन चलने चाहिए, लेकिन कुछ कावड़िए इन्हीं लाउड स्पीकर्स पर बॉलीवुड रिमिक्सेस और बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स चला देते हैं। ये सारी चीजें धर्म के खिलाफ तो है ही, इससे हमारा धर्म भी बदनाम होता है। लाउड स्पीकर की वजह से लोकल रेजिडेंट्स भी परेशान रहते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स तो बैन कर दिए ताकि नॉइज पोल्यूशन कम हो, लेकिन लाउड स्पीकर्स अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है। शिव भक्ति शांति में की जाने वाली भक्ति है, ना कि डीजे पार्टी जैसा माहौल बनाकर। और पर्सनली मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि लाउड स्पीकर्स की जरूरत ही क्या है। यात्रा के दौरान अगर आपको भजन करना ही है तो खुद करो, अपने साथ मंजीरे ले जाओ, ढोलक ले जाओ और भगवान का कीर्तन करते चलो। इससे माहौल में शांति और पवित्रता दोनों ही आएंगी। लाउड स्पीकर्स तक तो ठीक था, लेकिन कहीं कहीं कावड़ यात्रियों के द्वारा बहुत ही ज्यादा अनमैनर्ड बिहेवियर देखा गया है। कई केसेस में देखा गया है कि एक छोटी सी बात पर कुछ कावड़िए गुस्सा हो जाते हैं और गाड़ियां, दुकानें और इवन सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी अटैक कर देते हैं। इसमें से ही एक शॉकिंग केस मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का है। एक सीआरपीएफ जवान गौतम को बहुत बुरी तरीके से पीटा। क्यों? क्योंकि एक टिकट का डिस्प्यूट हो गया था। आप सीसीटीवी फुटेज में देख ही सकते हैं किस तरीके से जवान की पिटाई करी जा रही है। इस केस में 7 लोग अरेस्ट हुए पर बहुत जल्दी बेल पर छूट गए। वहीं जब यूपी गवर्नमेंट को इस केस के बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व हैं जो कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये अकेला केस नहीं है। जुलाई 2025 के पहले वीक में ही ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिले। किसी के साथ मारपीट हो रही है, किसी के ढाबे में तोड़फोड़ करी जा रही है, कहीं हाईवे ब्लॉक कर दिए गए और कहीं किसी गाड़ी को जबरदस्ती तोड़फोड़ दिया गया। ये बिहेवियर इलीगल तो है ही, साथ ही साथ कावड़ यात्रा पर भी धब्बा लगाता है। और अगर कोई इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है तो ये और भी ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं और पिटाई करनी शुरू कर देते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। और आजकल एक नया ट्रेंड भी देखा जा रहा है। लोग अपनी कावड़ के साइज कंपेयर करने लगे हैं। जैसे अगर कोई 50 किलो की कावड़ लेके जा रहा है तो उसे देखकर कोई 70 किलो की कावड़ उठाएगा, और 70 किलो वाले को देखकर कोई 100 किलो की लेकर जाएगा। ये चीजें इम्प्रैक्टिकल तो है ही, साथ ही साथ कावड़ यात्रा के असली पर्पस से भी भटकाती हैं। इन चीजों की वजह से कई लोगों को बैक में इंजरीज भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कई दिनों या महीनों तक वो चल ही नहीं पाते। लोगों को ये समझना होगा यात्रा के असली रूप में कावड़ लाइट वेट होती है, ताकि नंगे पैरों की जर्नी आसान हो। आपको याद रखना होगा कि ये एक धार्मिक यात्रा है, ना कि कोई शक्ति प्रदर्शन। और भगवान आपकी भक्ति और भाव देखता है। साफ सुथरे विचारों से किया गया काम हमेशा सफल ही होता है। तो कावड़ यात्रा को सही तरीके से कैसे किया जाए? ये यात्रा भगवान परशुराम
परशुराम और श्रवण कुमार के आइडियल्स पर चलती है, जो डिवोशन, सैक्रिफाइस और सर्विस से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले नॉन-वेज फूड, ऑनियन, गार्लिक और किसी भी तरीके के नशे को अवॉइड करें। शिविर में सिर्फ आराम और भक्ति करने के लिए ही रुकें। लाउड स्पीकर्स को अवॉइड करो। अगर लाउड स्पीकर्स लेके भी आए हो तो उनमें केवल और केवल भगवान की भक्ति के भजन चलाए जाएं और काफी सॉफ्ट आवाज में। लोकल्स, पुलिस और दूसरे तीर्थ यात्रियों के साथ इज्जत से पेश आए और अगर किसी से कोई बात भी हो जाए तो उसे आराम से सोल्व करने की कोशिश करो। कावड़ यात्रा में गवर्नमेंट का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी में बैट, डंडे और बाइक के साइलेंसर्स को बैन किया गया है, वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए और नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए। 11,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ और भी करना होगा। गवर्नमेंट को एनालाइज करना होगा कि कौन से स्पोर्ट्स सेंसिटिव है और सेंसिटिव स्पोर्ट्स पर पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई जाए और क्विक रिस्पांस टीम बनाए जिससे तभी के तभी एक्शन लिया जा सके। किसी भी तरीके की वायलेंस, बदतमीजी, बदमाशी या ड्रग्स के यूज पर कड़ी से कड़ी पेनल्टी लगाई जाए। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाए और जल्दी से बेल भी ना हो। लाउड स्पीकर्स के लिए क्लियर कट रूल्स बनाए जाएं। लिमिटेड वॉल्यूम में केवल भक्ति के गीत ही चलेंगे। अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। पूरी कावड़ यात्रा के दौरान किसी महान साधु संत से कावड़ यात्रा शास्त्रों के अनुसार पवित्रता और शांति से कैसे की जाए, इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं और धार्मिक बातों पर चर्चा करें ताकि लोग ज्ञान प्राप्त तो करें ही, साथ ही साथ उन्हें अच्छा इंस्पिरेशन भी मिले। इस वीडियो का पर्पस केवल और केवल आपको सही इंफॉर्मेशन देना था। अगर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं कावड़ यात्रा और कावड़ियों की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कावड़, वो भी नंगे पैर लाना, अपने आप में ही बहुत महान काम है और मैं खुद भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। इसलिए कावड़ यात्रा के नाम पर जो भी गलत चीजें हो रही हैं उनको हाईलाइट करके आपके सामने पेश करने की इच्छा हुई और मैंने ऐसा ही किया। क्या पता भगवान शिव ही मेरे द्वारा आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हो। हर हर महादेव।